तुषार्थ असता दशा अमृत सिंधु के सापडे। तपस्वी अवधूत ते सद्गुरु मला भेटले। कृतार्थ मन दाहले सुकृत सर्व आले फला। अनन्य गती वंदिते शरण तत्पदा मंगला। सदा पावनं जाह्नवी तीरवासं सदा स्वस्वरूपानसंधानशीलं सदा सुप्रसन्नं दयालु वरेयं शिवानन्दयोगीन्द्रमानन्दमूर्तिम्। श्री ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, मैं श्री गणेश जी का वंदन करता हूँ जो सर्व विद्याओं का आश्रय स्थान है। मैं अपने श्री गुरु के चरण स्पर्श करता हूँ जिसने मुझे आगे ग्रंथ लिखने के लिए प्रेरणा मिली। गुरु का स्मरण करने से मानो सरस्वती जिह्वा पर वास करती है। सारे रस अनुकूल हो जाते हैं, ज्ञानोदय हो जाता है। अब मैं गीता सुना रहा हूँ। श्री लक्ष्मी के साथ श्री कृष्ण जी ने कहा है, पाठ सुनो। इस देह को क्षेत्र बोलते हैं और जिसको चैतन्य बोलते हैं वह मैं ही हूँ। ऐसा तुम पक्का समझ लो। क्षेत्र और चैतन्य को समझ लेना, इसी को मैं ज्ञान कहता हूँ। आप जिसका नाम क्षेत्र रखा गया है उसकी जानकारी मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। इसे क्षेत्र क्यों कहते हैं, यह कैसे और कहाँ उत्पन्न होता है, कौन कौन इससे बंधा हुआ है, विकार से यह बड़ा है, यह 3.5 हाथ का है, कितना वजनदार है, उपजाऊ या बंदर है, जिसके जो गुण है जो वो मैं बता रहा हूँ। ध्यान से सुनो, ध्यान दे दो। इस क्षेत्र के बारे में श्रुति की बात चलती है। तर्क ने भी इसका निश्चय करने का प्रयास किया है। इन की खोज करते करते शास्त्र भी थक गया है। यह क्षेत्र किसका है यह कोई नहीं जानता, लेकिन इसके साथ जो मैं जुड़ा हुआ हूँ यह देखने योग्य है। जो लोग कर्मवादी है वह बिना समझे मैं करते रहते हैं। उसकी मान्यता है कि यह क्षेत्र जीव के अधीन है। इस प्राण के घर में उनके 4 भाई हैं, अपान, व्यान, उदान, समान। यह चारों भाई बहुत काम करते हैं। इस देह के पास 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया, कुल मिलाकर 10 इंद्रिय रूपी बैल की जोड़ी रहती है जो दिन रात काम करती रहती है। यह इंद्रिया विहित कर्म छोड़कर अन्याय का बीज बोकर उसको बुरे कर्म का खाद डालती है। उसी कर्म बीज से आनंदित पाप फैलाकर कोटि कोटि जन्मों तक जीव दुख भोगता रहता है। या जो विहित कर्म करके सदा क्रिया का बीज बोता है वह अनेक जन्मों तक सुख ही भोगता है। सांख्य मतवादी कहते हैं क्षेत्र जीव के अधीन नहीं है। जीव प्रार्थिक है, वह कभी कभी क्षेत्र में आकर रहता है, लेकिन यह क्षेत्र की देखभाल सब प्रकृति करती है। इस सृष्टि के 3 गुण इस क्षेत्र को बनाते हैं। रजोगुण इसे बोला है,
सत्व इसे बढ़ाता है और तमोगुण इस क्षेत्र की सारी फसल इकट्ठी करता है। इस तरह क्षेत्र का संध्या समय होता है। इतने में बुद्धि जाग उठती है और कहती है कि यह तुम्हारा कथन ठीक नहीं है। प्रकृति के पहले ब्रह्म है और इस ब्रह्म से माया ने जन्म लिया, फिर ब्रह्म और माया से यह क्षेत्र बना है। आप सुनो, माया रूपी बिस्तर पर बलवान संकल्प सोया था। वह अचानक जाग उठा और वह निर्गुण में जा घुसा। उससे ही यह त्रिभुवन तैयार हुआ। बाद में अलग अलग पंथ महाभूत एकत्रित करके भूत मात्र के जारज, स्वेदज, अंडज, उद्विज ऐसे 4 भाग के संकल्प ने अहंकार के साथ नाता जोड़ा और उसी संकल्प के पीछे जन्म मृत्यु का चक्र शुरू हुआ। इस तरह चिराकाश में संकल्प की टहनी बढ़ते गई, वही प्रपंच का मूल कारण बना। श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस जगत का विस्तार बड़ा है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। हे अर्जुन सुनो। प्रथम 5 महाभूत अहंकार, मन, बुद्धि, प्रकृति, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया मिलकर 10 हो गई। ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया के 5 विषय जैसे सुख दुख, द्वेष, इच्छा, समुदाय, चेतना, सत्ता, धुति ऐसे 36 तत्व है। सारी विस्तार से सुनो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश अहंकार का रूप। जैसे अमावस्या के दिन का चंद्रमा लुप्त हो जाता है, फूल खिलने से पहले सुगंध कली में छिपी रहती है या काष्ठ में अग्नि रहती है, वैसे ही माया के पेट में अहंकार गुप्त रहता है। यह गुप्त अहंकार जब 5 महाभूत के साथ मिलता है तब देह का आकार बनकर देह को अंदर बाहर घेर लेता है। बुद्धि काम का जब जोर बढ़ाती है तब इंद्रियाधीन होकर विषय की ओर मुड़ती है और उस सुख दुख का जब जीव को अनुभव होता जाता है तब दोनों में किसकी योग्यता ज़्यादा है यह समझ में नहीं आता। पाप पुण्य, अच्छा बुरा, उच्च नीच जिसके सहारे से समझ में आता ही नहीं। जो आत्मा जीव के बीच में रहती है उसको बुद्धि कहते हैं। हे बुद्धिमंत अर्जुन, अब अव्यक्त के लक्षण बताता हूँ। सांख्यों के मत से जिसे प्रकृति का नाम दिया है, थोड़ी देर के लिए इसे ही तुम अव्यक्त समझ लो। बीच के आकाश में जैसा वृक्ष रहता है वैसे ही महाभूत और महाभूत के समुदाय में अपना स्थूल धर्म त्याग कर सूक्ष्म रूप से जहाँ अंतर्धान हो जाता है उसको ही अव्यक्त करते हैं। रजोगुण का पंच तत्व धारण कर अहंकार और बुद्धि में जो वास रहता है उसको मन कहते हैं। मन द्वेष भाव को अत्यंत उत्पन्न करता है, अज्ञान बढ़ता है, एक क्षण में ही सृष्टि निर्माण करता है तथा दूसरे क्षण में ही नष्ट कर देता है। उसका नाम मन है। श्री कृष्ण कहते हैं, आप विषय के भेद सुनो। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध यह 5 ज्ञानेंद्रिय के विषय है। जिस तरह हरी घास देखकर जानवर लौटा है वैसे ज्ञानेंद्रिया ज्ञान से बाहर निकलती है। इंद्रिय विषय जब मिल जाते हैं तब वासना उत्पन्न हो जाती है, काम बढ़ता है और जिस जगह से मुंह नहीं डालना चाहिए वहाँ इंद्रिया जाती है। अगर इच्छा पूरी नहीं होती तो द्वेष निर्माण होता है। इन इंद्रिया की वासनाएं दबाकर उन्हें हृदय में जो सुला देता है या जीव को जो आत्मा का मार्ग मिलने से जो आत्मानंद मिलता है उसी का नाम है सुख। ऐसी स्थिति न पाकर जो इंद्रियाधीन हो जाता है उसका जीवन ही
दुखी हो जाता है। अब देखो, अलिप्ता और सर्व साक्षीभूत ऐसी ब्रह्म की देह में जो सत्ता है उसको चेतना कहते हैं, जो इन शरीर में पूर्णतः जो व्याप्त रहती है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्था में जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जो बुद्धि को हमेशा सचेत रखती है, उसका ही नाम चेतना है। देखो अर्जुन, पंच तत्व का एक दूसरे से विरोध ही रहता है। जल पृथ्वी का नाश करता है, पानी का शोषण तेज करता है, तेज वायु का अपान से झगड़ा होता है, आकाश वायु का भक्षण करता है। ऐसे सारे विरुद्ध तत्व देह में एकत्रित होते हैं। इस तरह न होने वाली मित्रता होकर यहाँ धैर्य बढ़ाते हैं। इस वृत्ति को मैं झूठी कहता हूँ। जिन 36 तत्वों का ऐक्य होता है उसको सांघात समुदाय कहते हैं। जैसे अनेक शब्दों ने वाक्य बनता है या लोग समुदाय को जग कहते हैं, वैसे ही यह 36 तत्व मिलकर जो देह बनता है उसको क्षेत्र बोलते हैं। इस क्षेत्र में रहकर जो क्षेत्रज्ञ को जानता है उसके लक्षण सुनो। हृदय में ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उसकी झलक शरीर पर पड़ती है। व्यवहार में कोई बात अपने मन मुताबिक हो, ऐसी जिसकी इच्छा नहीं रहती, लोग उसकी स्तुति करें तो उसे बहुत कष्ट होता है, उसके गुणों का वर्णन करे तो वह लज्जित होता है। किसी ने अगर उसका मान सम्मान किया तो वह ऐसा घबरा जाता है जैसे हिरण शेर के सामने डर जाता है। बृहस्पति समान योग्य होने पर भी वह नहीं चाहता कि कोई उसे महत्व दे दे, इसलिए वह पागल सा बना रहता है। वह एकांत प्रेमी होता है, वह वायु के अनुरोध से चलता है, आकाश से बातें करता है, पेड़ ही मानो उसके मित्र होते रहते हैं। ऐसे लक्षण जिसमें दिखाई दे, समझ लो कि ज्ञान के विस्तार पर सोया हुआ है। वही ज्ञानी है जो अभिमान रहित उसका अमानित्य सुनो। कोई धनवान अकेला जंगल में गया हो तो वह जैसे अपनी संपत्ति का गर्व वहाँ प्रकट नहीं करता। बीज बोने के बाद किसान मिट्टी से उसे ढक जाता है, वैसे ही वह अपनी दान धर्म की बातें छुपा कर रखता है। दूसरी पर किए हुए उपकार या अपनी विद्या की कमी कभी डिंग नहीं कर मारता, न अपनी किसी बात की प्रशंसा नहीं करता। आप सुनो, अहिंसा किसे कहते हैं? किसी पेड़ की टहनियाँ काट कर वह उसके चारों ओर उसके संरक्षण हेतु लगा देना, ऐसी अहिंसा कर्मकांड वालों ने बताई है। यानी कि हिंसा करने के बाद अहिंसा की सूचना यज्ञों में प्रथम पशु बलि चढ़ाते हैं, बाद में अहिंसा की बातें करते हैं। सब वेद ग्रंथों में भी ऐसी ही अहिंसा, एक जीव के रक्षणार्थ दूसरे जीव की हत्या, ईश्वर शंकराचार्य ने विवेचन किया है ना, जीवो जीवस्य जीवनम। उन्होंने बहुत विचार करके ऐसे आखिर में निचोड़ निकला कि बगैर हत्या, क्योंकि जिसको ज्ञान है और फल में भी जीव है, धर्म में भी जीव है, जीव कहाँ नहीं, हर जगह है, बगैर जीव का कोई बनता ही नहीं। तो आखिर उन्होंने कहा कि ये हम हत्या करते समझ के छोड़े तो हम अन्न नहीं खा सकते, इसलिए इन्होंने आखिर कहा कि जीवो जीव से जीवन, अर्थात एक जीव दूसरों की हत्या करके ही अपना पेट भरता है। ग्रंथों में भी ऐसी ही अहिंसा, एक जीव के रक्षणार्थ दूसरे जीव की हत्या की बात कही है। अब मेरा मत सुनो, जिसके मन में अहिंसा की धारणा हो जाती है उसे स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। उसके आचरण से ही पता चल जाता है कि उसके अंतःकरण में अहिंसा का उदय हो गया। कमल फूल की कोमल पखड़ियों का
शब्द शहद सेवन करते हुए भ्रमर जरा भी उसे नहीं दुखाता। जमीन पर चलते हुए कोई कीटक या चींटी भी पाँव तले न आ जाए, उसकी वह ऐसे सावधानी बरतता है। वह घास पर पाँव रखकर नहीं चलता। बोलते समय उसके मुंह से कृपामयी और स्नेहल मृदु शब्द ही निकलते हैं, ताकि किसी के मन को चोट न लग जाए। जिसका ऐसे बर्ताव है, उसके ही हृदय में अहिंसा का उदय हुआ होता है। श्री ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, गीतार्थ को छोड़कर जो मैंने अहिंसा के बारे में विस्तार से बताया, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। लेकिन क्या करूँ, लोग हिंसा को ही अहिंसा समझ बैठे हैं, इसलिए मुझे बताना ही पड़ा। कोई लड़का गाँव गया है, वापसी में उसके पीछे चोर पड़ गए। उसने बचकर बहुत देर से घर लौटते समय उसकी माँ उसे गुस्सा नहीं करेगी। वैसे ही सज्जन जन मुझ पर नाराज नहीं होंगे। आप सुनिए, श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं, आप तुम्हें ज्ञान की पहचान करा देता हूँ। सच्चा ज्ञान वही है जहाँ क्षमा बेखटके रहती है। जिससे क्षमा वृद्धिगत होती है, उसके लक्षण बताता हूँ। जैसे लाडले बेटे की माँ आप आभूषणों से सजाते हैं, लेकिन उससे बालक को आनंद नहीं होता, वह उदास वृत्ति से सब सहन करता है। वैसे ही कितना भी दुख या का पहाड़ उसके ऊपर टूट पड़े, वह अपनी परवाह नहीं करता। सुख दुख का वह समान ही आदर करता है। निंदा स्तुति सुनने पर अपनी मन की स्थिति भंग नहीं होने देता। इस तरह खेद रही क्षमा जिस पुरुष में रहती है, उसका श्रेय ज्ञान को ही मिलता है। उसका मानो पूरे संसार से परिचय है, रिश्ता है, सबसे उसकी मित्रता होती है। जिसके दिल में अपना पराया भाव नहीं रहता, उसका स्वभाव बहुत ही साफ और सीधा होता है। उसमें शंका, ईर्ष्या, डरा भी नहीं होती। देखो अर्जुन, कमल अपने सुगंध को ढककर नहीं रख सकता, वैसे उसके हृदय के अंदर वह बाहर एक ही बात रहती है, उसको आर्य बोलते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अभी आचार्योपासना बताता हूँ, सुनो। हे चतुर्श्रेष्ठ, सब उपासनाओं में गुरु भक्ति श्रेष्ठ है। देखो, जैसे जब तब प्रकार का जल लेकर गंगा जी समुद्र से मिलती है, या उसी प्रकार योगी ब्रह्म पद में प्रविष्ट हो जाते हैं, या पतिव्रता नारी अपने सर्व गुणों के साथ अपना जीवन पति को अर्पण करती है, उसी तरह अपना सब कुछ जो गुरु को समर्पण करता है, वह इस जीवन में सुखी हो जाता है। उसके गुरु की भक्ति कैसी होती है? जो जिस देश में अपने गुरु का निवास है, वह भक्त उस देश का सतत चिंतन करता है। गुरु का घर जिस दिशा में है, उस दिशा से आने वाली पवन को वह नमस्कार करता है। वह उन हवा को न्योता देता है कि अतिथि बनकर मेरे घर आओ। ऐसा गुरु भक्त अगर तुम्हें कहीं दिखाई दे, तो ज्ञान उसकी सेवा में तत्पर रहता है, ये समझ लो। गुरु को अंतःकरण में मूर्ति बनाकर बिठा करके स्वयं को पूजा की सामग्री बनाकर गुरु की पूजा करता है, और गुरु के साथ एक यही प्रसाद बनाता है, चढ़ाता है। ध्यान के जो परम सुख मिलता है, उसकी गद्दी बनाकर गुरु को सुला देता है। उन्हें श्री विष्णु रूप तथा स्वयं को लक्ष्मी मानकर उसके चरणों की सेवा करता है। गुरु कृपा रूप उदक में स्वयं को मछली बनाकर तैरता है।
गुरु भक्ति से उसका मन ओतप्रोत परिपूर्ण हो जाता है और वह उसी भाव में निमग्न रहता है। अच्छा, वह गुरु की बाह्य सेवा कैसे करता है सुनाता हूँ। गुरु का जितना परिवार है मैं ही बनूंगा। गुरु को जो साहित्य वस्तुएं अच्छी लगती है वह सारी मैं ही बनूंगा। गुरु की शैया, गुरु के स्नान का जल, गुरु का आहार में ही बनूंगा। जहाँ गुरु चलते हैं वहाँ रास्ता मैं ही बनूंगा, जबकि उनकी खड़ावा भी मैं ही बनूंगा। गुरु का सेवासन मैं ही हो जाऊंगा। गुरु के नेत्र कान बनकर हर संभव प्रकार से उनकी सेवा करूंगा। आत्मनिवेदन, आखिर यह देह जब मिट्टी हो जाता है तब तक मिट्टी भी ऐसे स्थान पर पड़े जहाँ गुरु के चरण कमलों का स्पर्श हो। जब मैं कीर्तन करूंगा तो गुरु की लीलाओं का वर्णन ही करूंगा। उन्हें वंदन ऐसे श्रद्धा से करूंगा कि मुझे सब तीर्थों का पुण्य गुरु वंदना से प्राप्त हो जाए। शौच ऐसा हो जैसे कर्पूर अंदर बाहर शुद्ध, वैसे शुचित्व हो शुद्ध कर्म से उसकी बाह्य शुद्धि हुई है और ज्ञान योग से अंतःकरण शुद्ध हुआ हो। जैसे बादलों के रंगों से आसमान मैला नहीं होता, वैसे ही अगर विषय पास आने पर भी उसकी शुद्धता बनी रहती है। स्थैर्य जिसका नाम है वह साधु के पास ही होता है। जिसके मन में स्थैर्य उत्पन्न हुआ है वह पुरुष ज्ञान का जीवन ही है। अगर वह व्यवहार में इधर उधर जाता है तब भी उसका मन स्थिर ही रहता है। जैसे कृपण कहीं भी चला जाए तो उसका मन घर में रहे हुए धन के पास ही रहता है। जैसे भागते हुए बादलों के साथ आसमान भागता नहीं है, वैसे ही अगर वह भटकता रहे तो भी उसका मन स्थिर ही रहता है। एक बहुत पुरानी बात है, हम जब दिल्ली में थे तब एक प्रत्यक्ष और सत्य अनुभव की बात याद आई आज कि विठल मंदिर बनाने के पीछे हमारा बहुत हाथ रहा कि यहाँ कोई महाराष्ट्रीयन लोग आते रहते हैं, चले जाते हैं। बाकी लोग तो अपना कुछ न बनाते हैं, लेकिन हमारे महाराष्ट्रीयन लोग पीछे रहते हैं। इसलिए कुछ एक चीज़ हम यहाँ इतने साल रहे 20-20 साल, तो एक चीज़ यहाँ खड़ी करके चले जाए। लोगों को मैंने बताया, लोगों को भी अच्छा लगा। वहाँ विठल मंदिर बना था, लेकिन बनाने के बाद मूर्ति भी स्थापना हो गई, लेकिन जाने आने में लोगों को इतनी रुचि नहीं थी। लेकिन हमें लगा कि अगर बनाया तो कम से कम बुधवार को हम जाए। और मैं तो कीर्तन भजन करने वाली नहीं हूँ, तो किसी को साथ लेके जाती हूँ, थोड़ा नाम लेके वापस आते। तो मैं ऐसे एक दिन गई विठल मंदिर में, कोई नहीं था, मैं अकेली गई। तो वहाँ किसी ने दान दिया था, करे पंप हैंड पंप का दान दिया था किसी ने। तो अभी शुरू नहीं किया था, तो वहाँ के पुजारी मुझे बोले कि वो जानते थे, मुझे मानते भी थे। वो बोले कि भाभी जी आज आप आए हैं, बहुत अच्छा लगा। एक नारियल पूजा करने के लिए मैंने तैयारी के लिए इंतजार कर रहा है, कोई आए तो अच्छा रहेगा। तो मैंने पूजा वगैरह कर ली। तो फिर पानी थोड़ा खींचना पड़ता है ना, तो पानी खींच रही। आसपास बड़े लोग रहते थे, अपने मतलब सरकारी मकान थे, तो छोटे बच्चों को बड़ा शौक लगा कि पानी निकल रहा है। इतनी बाल्टी लेके आए। अब सब पानी हम रोज मारते थे ना मिट्टी पे, वो मारने लगे। तो काफ़ी देर तक मैं भी खींचती गई, मुझे होश ही नहीं रहा। तो मुझे आने में था, लेकिन मुझे कोई खबर नहीं रही। मैं खींचती गई, बच्चे डालते गए। आखिर बहुत देर के बाद मुझे बहुत थकावट हो गई, तो मैंने कहा अभी बस करे, कल डालेंगे पानी। और मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, बहुत थकी मैं। तो मैं टेक के बैठ गई। तो आरती का समय हुआ,
तो पुजारी बोले, आप हमेशा क्या करती है, कोई आरती करने वाले होते तो उनको हाथ आरती देते कि आप करिए, आपको शौक है। मैंने कहा नहीं, नए नए लोग हैं, कई जवान लोग हैं, कई नए है, उनको शौक होता है, करने दो, क्या है, हम आरती बोलते ठीक है। तो आज कोई नहीं तो आप ही बन। मुझे उठने की मन नहीं कर रहा था, लेकिन मना नहीं कर पाई, एकादशी थी। तो हमने गावरे में गई, बहुत छोटा गावर है, आप कभी देखा होगा तो। उस गावर में जाके मैं आरती हाथ में ली, तब मेरे मन में ये भाव उठा कि इतने लोगों ने वहाँ अपना बलिदान किया था, कष्ट, पैसा, और ये जवान जवान लड़के बाहर रहे थे, खाना बाहर होटल में खाते थे, होटल बंद हो जाता था, फिर उनको याद आती कि अब ये क्या करे, फिर किसके किसके पास जाके हमारे घर आके कुछ खा लेते थे, हम बना के देते थे। तो ऐसे बहुत कष्ट, कोई इंजीनियर, डॉक्टर, वकील कोई भेज ही नहीं रहा, और सारे मिट्टी उठाने का हमारी लड़कियों ने, बाकी भी सबने ऐसा बहुत कष्ट किया, और पैसा कम था तो लोगों ने निर्माण किया था उसका। तो मैंने स्थापना जब हुई तभी मैं गई थी, और स्थापना का सब जो होता है, पंचरत्न डालना, सोना डालना, वो लेके गई थी। तो स्थापना भी हो गई। तब उसी दिन मैंने ऐसे हट किया भगवान के सामने कि इतना लोगों ने परिश्रम किया, तो भक्ति का दाता आप है ऐसे बोलते हैं, और मैं ध्यान से कुछ पाया वो बात अलग है, वो व्यक्तिगत है, लेकिन वास्तविक आप यहाँ स्थापना करने के बाद है या नहीं, क्या हम मानते हैं स्थापना हो गई तो विठ्ठल आ गया, ये है, ये वास्तविक है। ये मेरे मन में बहुत तीव्रता से विचार चल रहा था, आरती उतार रही थी। उसके बाद प्रत्यक्ष बात है, विठ्ठल जी के यहाँ से, मूर्ति के यहाँ से एक रोशनी की जोत निकली और मेरे अंदर यहाँ प्रविष्ट हो गई, और उसके बाद मेरा शरीर इतना हल्का हो गया, जो भारी दर्द कर रहा था कि आरती मेरे हाथ पकड़ सकती कि नहीं, ऐसी बात हो गई। उसके बाद मैंने किसी तरह आरती करके बाहर आई, तो पैर टिकता है कि नहीं जमीन पे, ऐसे मेरी हालत हो गई। कैसे चले, पकड़ पकड़ के चल रही थी। तो एक औरत बार में आया आरती के समय, कहने लगी आपको आने में से थकावट बहुत है, ये मुझे पकड़ो। अब मैं क्या कहूँ, तो उन्होंने हाथ पकड़ के, बड़ा दूर चलना पड़ता था, उसके बाद बस में जीती। वहाँ तक मैं ऐसे ही उनके हाथ पकड़ के कहते आप जोर डालिए, आपको बहुत थकावट है। तो थकावट का मेरे आनंद से विभोर हो गया था अंतःकरण तो, लेकिन पकड़ के गई मैं, और जो बस में चली थोड़ी देर में मुझे अस्तित्व का अच्छी तरह सारे शरीर में ये हो गया। ये अनुभव मतलब ये है, उन्होंने बोला ना क्षेत्र, चैतन्य और विचार, बुद्धि, ये सब बताया। तो उसके बीच में बुद्धि तो और विचार अच्छे, भाव होना चाहिए, सब ठीक है, लेकिन भगवान की जब देन होती है तो उस टाइम तो हम कोई विशेष किया है वो भी नहीं है, लेकिन जब कृपा होती है उसके हृदय तक हम पहुँचते हैं, हमारी माँ वहाँ तक उनको पुकार जाती है, तब वास्तविकता का अनुभव हमें होता है, सच्चा अनुभव होता है, इसमें कोई शक नहीं है। कलियुग में भी होता है, लेकिन हम वहाँ तक, वो हर बार नहीं होता, एक बार हुआ तो 10 बार होगा, सो बात नहीं, लेकिन इस अनुभव को कभी हम भूल नहीं पाते। वो जो अनुभव था, वो जो हल्कापन था, वो जो मन में प्रसन्नता का एक विशेष के उसके कहीं वो उसी टाइम वो प्रेम और भक्ति को किसी का दूसरा आवरण नहीं था, ये दोनों चीज़ अंदर प्रकट हो गई थी। तो इतने भाव से कल किसी ने पूछा ना कि भक्ति कैसे करें, तो भक्ति कर ही नहीं जाती, भक्ति होनी चाहिए। भक्ति नहीं कर सकते आप कि ये मज़ा आदमी अच्छा लगता है, मैंने 10 बार ने 1000 बार कहा आपको ये बहुत अच्छा है, आप उनसे के साथ प्रेम से रहिए, आप नहीं रह सकते। आपके अंदर हृदय होना चाहिए कि ये अच्छे, तब तक आप नहीं कर सकते। तो वैसे भक्ति ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। भक्ति का महिमा तो वर्णन करना कठिन है। आत्मनिग्रह, जिससे अपने अंतःकरण पर काबू पा लिया है,
वह अपने चित्त को इंद्रियों के दरवाजे पर भी नहीं जाने देता, खड़े भी नहीं होता। जो जीवित होकर देह की परवाह नहीं करता, देह को कष्ट देकर इंद्रिय निग्रह करता है। मूलाधार चक्र के पास वह वज्र, उड़ियान और जालंधर इन 3 बंधनों के पहले बैठा देता है। इड़ा पिंगला नाड़ियों के संयम पर सुषुम्ना में चित्त को रखता है। इसको अंतःकरण निग्रह करते हैं। वैराग्य, जिसके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है वह विषय का नाम भी नहीं लेता। जिस प्रकार किसी घर में आग लगी हो तो उस घर में मनुष्य प्रवेश नहीं करता, या जिस गुफा में शेर रहता हो उसमें जाकर मनुष्य नहीं रहता। जिसके हृदय में वैराग्य का अखंड वास है उसको एकांत प्रिय लगता है। मनुष्यों को भीड़ उसे अच्छी नहीं लगती, या हमेशा व्रत तप करता है, योगाभ्यास कर उसको बहुत पसंद है। स्वर्ग प्राप्ति के बारे में वह उदासीन रहता है। जहाँ वैराग्य है वहाँ ज्ञान भी रहता है। अहंकार, निरहंकार, जो निरहंकार है वह आस्था से बहुत कार्य करता है, जैसे यज्ञ करना, तालाब बनवाना, सड़क बनवाना इत्यादि, परंतु उसमें कर्ता का कर्तव्याभिमान जरा भी नहीं रहता। वह निश्चित ही निरहंकारी है। वह नित्य नैमित्तिक कर्म यथाविधि करता है, लेकिन वायु जैसे सहज भ्रमण करता है। जैसे ही वह कार्य करते हुए उसमें आसक्ति नहीं रखता। देखो अर्जुन, जैसे किसी से बैर हो तो वह कभी नहीं बोलता, वैसे यह जन्म भी अपना बैरी है ऐसा वह मानता है। जन्म भर के सारे दुख याद रखकर जन्म के लिए पछताता है, उसमें मुक्त होने का प्रयत्न करता है। वह सोचता है कि माँ के पेट में मलमूत्र के पास रहा, भूख लगी तो कोई पालने में झुला देता है, नींद आई तो दूध पिला देते हैं। जन्म से आखिर तक प्राणी को दुख ही दुख भोगना पड़ता है। फिर मैं जन्म निवृत्ति के लिए प्रभु के शरण में जाऊंगा और मुक्त हो जाऊंगा, ऐसा वह सोचता है। मृत्यु कभी न कभी आने वाली है, वह समझकर इसी क्षण से जो सावधान हो जाता है वह मृत्यु पर विजय पा जाता है। श्री न्यायाधीश जी कहते हैं, जो बाल्यकाल से ही जरा का विचार करके प्रत्येक क्षण का उपयोग करता है वह बुद्धिमान रहता है। जब वृद्धावस्था होगी तब शरीर से कुछ कार्य नहीं हो सकता, शरीर थक जाएगा, कान जवाब दे देंगे, आंखें काम नहीं करेगी और नाना व्याधियों से शरीर में पीड़ा होगी। तब भगवान की सेवा करना कठिन हो जाएगा। इसीलिए वह जन्म से ही सावधान रहता है। और जैसे समुद्र ग्रीष्म काल में घटता नहीं या वर्षा काल में बढ़ता नहीं, वैसे ही जो समान चित्त रखता है वह समत्व चित्त योगी होता है। जो ऐसे मानता है कि एक परमात्मा ही इस जगत का सत्य है, अन्यथा कुछ भी नहीं है, ऐसा काया वाचा मन से मानता है, वह मेरी व्यभिचारिणी भक्ति है। या जो भक्त ऐसे लक्षणों से युक्त होते हैं, गंगा समुद्र में मिलकर सागर ही है, सागर में ही घुल मिल रहती है, साथ ही वह अवतरित समुद्र से आकर मिलती ही रहती है। वैसे ही भक्त मत स्वरूप होकर ही रहता है, निरंतर सेवा करता है, बसता है। जैसे सूर्य की प्रभा सूर्योदय के साथ ही आती है, सूर्य के साथ ही अंत होती है, वह सूर्य प्रभा सूर्य का अभेद नाता है, रिश्ता है। वैसे ही ऐसा भक्त भी होता है। ऐसे वह भक्त मेरे साथ होता है, उसे तीर्थ तपोवन पर्वत की गुफा रहने के लिए अच्छे लगते हैं। उसे शहर में
मनुष्यों को बस्ती में रहना पसंद नहीं आता। ऐसा जो निरीक्षा है वह केवल ज्ञान की साक्षात मूर्ति है। परमात्मा क्या चीज़ है? वह जिस ज्ञान से पहचाना जाता है वही ज्ञान सत्य है। बाकी ज्ञान को हे अर्जुन तुम अज्ञानी समझो। श्री कृष्ण जी कहते हैं थोड़ा अज्ञान भी तुम्हें बता देता हो ताकि तुम सत्य ज्ञान की ठीक कल्पना कर सकोगे। जो थोड़ा सा दान धर्म करके उसका लोगों में बड़ा प्रचार करता है, अपनी प्रतिष्ठा मान बढ़ा लेता है, ऐसा हर पल विचार करते हैं जो बहुत गर्व से चलता फिरता है। हीन का उसमें नामो निशान नहीं होता। दिन बेदीन वो बार बार नहाकर शरीर पर इत्र लगाता है। उसके पास जो विद्या है उसका अपने ही मुख से वर्णन करता है, बड़ाई करता है। ऐसे व्यक्ति को पूर्ण अज्ञानी समझो। जो मनुष्य श्रुति सुनने पर फूल जाता है, निंदा सुनने पर दुखी हो जाता है, उसका जीना भी कठिन हो जाता है। ऐसा मनुष्य पूर्ण अज्ञानी है। अनार्जवाहा जिसको गुरु स्तुति करने से शर्म आती है, जिसका बाह्य व्यवहार बहुत साफ लगता है लेकिन अंतःकरण बहुत मलिन है, जो सज्जन के साथ भी कपट करता है, जैसे पत्थर पर कोई काई जम जाए तो हरा सा मालूम पड़ता है, वह ऊपर से अच्छा लगता है। ऐसा व्यक्ति अंदर से पत्थर के समान ही है। सोच जो स्वयं कोई भला काम नहीं करता, उल्टा दूसरे के अच्छे कामों में संशय करता है और बाधा डालता है। जिस प्रकार कुत्ता खाना खाते समय वह साफ है या नहीं, गंदा है ये नहीं सोचता, वैसे ही वह कर्म अकर्म का विचार किए बिना आचरण करता है। अधर्म से दूसरे की संपत्ति लूटता है, वह अंत बाह्य अशुद्ध है। ऐसे अज्ञानियों के लक्षणों को ध्यान में रखकर तुम ज्ञान के मार्ग पर चलो और मुझे प्राप्त कर लो। जो सत्य ज्ञान है उसे जान लेने के बाद मुमुक्षु को तजुकता प्राप्त हो जाती है, वह नित्यानंद में वास करता है। इस ज्ञान को ही परब्रह्म कहते हैं। यह विश्वाकार दृष्टिगोचर होता है। विश्व को ही परब्रह्म कहे तो यह माया है। इसका रूप वर्ण या आकार कुछ भी नहीं है। ब्रह्म सब जगत में रमा हुआ है और उससे भिन्न भी है। उसकी सत्ता से ही सारा निर्माण व्यापार होता है। यह सब जगह व्याप्त है, अतः इसे विश्वाघ्री नाम से पहचाने जाते हैं। वेद ने इसे विश्वचक्षु कहा है। यह सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए उसे विश्व मूर्धा भी कहा गया है और सर्वमुखी भी कहा है। परब्रह्म से सारी सृष्टि का निर्माण होता है, इसलिए उसके सब अवयवों की कल्पना भी की गई है, वरना वास्तव में वही कुछ भी नहीं है। जैसे सुगंध कर्पूर में गुप्त रहता है या नदी बहते समय कुछ तेजी मेरी बहती है, परंतु जैसे भी बहती है वो तो सब पानी ही पानी है। लोहा तपाने पर लाल दिखाई देता है लेकिन वह अग्नि नहीं है। ब्रह्म विश्व में भरा है परंतु विश्व ब्रह्म नहीं है, ये याद रखो। जो अविनाशी सूक्ष्म रूप से सर्व जगत में व्याप्त है, यही वास्तविक क्षेत्र है। क्षीर सागर की मिठास किनारे पर या सागर के मध्य में एक समान होती है, वैसे ही ब्रह्म सब जगह एक जैसा होता है। जारज, अंडज, स्वेजज, उद्भिज, यह अखंड समान ब्रह्म की व्याप्ति है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे छोटा शिरोमणि अर्जुन सुनो, जैसे समुद्र से लहरें भिन्न नहीं है, वैसे ही यह ब्रह्म प्राणी मात्र की उत्पत्ति का हेतु है। सुबह दोपहर या शाम होने से आसमान में भेद नहीं होता, वैसे ही यह अभेद है। सृष्टि के उत्पत्ति काल में इसको ब्रह्मदेव
ब्रह्म स्थिति काल में विष्णु और संहार काल में रुद्र करते हैं। जब तीनों स्थितियाँ नष्ट हो जाती है तब शून्य प्रकृति ही रहती है। ऐसे ब्रह्म को जानने के बाद दृष्टादृश्य दर्शन यह त्रिपुरी परम ब्रह्म में मिलकर एक हो जाती है और ज्ञाता ज्ञानीय एक हो जाता है। वही ब्रह्म ज्ञान है। श्री भगवान कहते हैं, अर्जुन, मैंने तुम्हें एक एक अंग अलग अलग करके हिसाब सुलभ तरीके से विस्तार पूर्वक क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान के बारे में बताया। इस ज्ञान के विषय में विचारशील लोग विचार करते और अपने मन में विवेक पैदा करके मधुप हो जाते हैं। देहाध्यास छोड़कर तन मन धन से चित्त में स्थिर करते हैं। जैसे कोई दुर्गम पहाड़ को पहाड़ों और मैंने उसे सीढ़ियाँ बनाकर सुलभ कर दिया है, ऐसे ही यह मार्ग मैंने मुमुक्षु के लिए आसान कर दिया है। अर्जुन, मैंने यह आसान से आसान करके तुम्हें इसलिए बताया है क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो। जैसे माँ रोटी के कई छोटे छोटे टुकड़े करके बच्चों को खिलाती है, वैसे ही यह गुह्य क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान मैंने तुम्हें कई हिस्से करके बताया। पुरुष को अनादि कहते हैं और वह ठीक भी है, लेकिन पुरुष के साथ साथ प्रकृति भी है। जैसे छाया को रूप नहीं है परंतु रूप के साथ रहती है, वैसे ही प्रकृति पुरुष यह जोड़ी अनादि सिद्ध है। इसलिए जो क्षेत्र है वह है प्रकृति और जो क्षेत्रज्ञ है वह है पुरुष। जिस सत्ता का कभी भी नाश होता हो उसके तुम पुरुष समझ लो। जिस सत्ता से सर्वक्रिया होती है वह है प्रकृति। बुद्धि, इंद्रिय, अंतःकरण और सत्व रज तम, यह तीन गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। इच्छा और बुद्धि से अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार से बुद्धि और इच्छा फल प्राप्ति के लिए इंद्रियों को प्रेरित करते हैं। फल प्राप्ति के प्रयत्नों को कार्य करते हैं। ऐसे कार्य, कर्तव्य और कारण इन तीनों का मूल कारण है। माया जो ब्रह्म अर्थात पुरुष है वह निराकार तथा उदासीन है। निर्धन अकेला जीर्ण है, वृद्ध से वृद्ध है, उसका नाम पुरुष है। लेकिन पुरुष स्त्री या नपुंसक वह कुछ भी नहीं है। उसके न शरीर है न कोई अवयव का इंद्रिय, अतः उसे निर्गुण कहते हैं। प्रकृति अपने गुणों से खेल रचती है, इसलिए प्रकृति के गुणमयी कहा है। यही प्रकृति ही भ्रम में डालकर सारे संसार का विस्तार करके उसी में वह बांध देती है। इससे देवी माया भी कहते पुरुष को जन्म मृत्यु कुछ भी नहीं है, लेकिन वह सुख दुख लाभ हानि प्रकृति के साथ आकर रहने से होता है। यह पुरुष प्रकृति के साथ रहता है। जैसे बेल लाठी के आधार से खड़ी रहती है, लेकिन बेल के गुणधर्म लाठी में नहीं है, वैसे ही प्रकृति का आधार पुरुष है, लेकिन प्रकृति के गुण दोष पुरुष में नहीं है, अलिप्त है। प्रकृति को उत्पत्ति स्थिति प्रलय यह स्थिति ब्रह्म से प्राप्त होती है और उसी में समा जाती है। इसलिए प्रकृति के परे ब्रह्म है, उसको जानना ही सत्य ज्ञान है। प्रकृति पुरुष का जिसे यथार्थ ज्ञान हुआ है वह देह में रहते हुए भी देह में नहीं है, वह विजयी है। ब्रह्म नाम की वस्तु को जानने के लिए अनेक मार्ग है, लेकिन मृत्यु लोक में उसने निचोड़ करके जो सुलभ मार्ग है वह मैं तुम्हें बता देता हूँ, ताकि तुम्हें ब्रह्म रूप होने में कोई कठिनाई न आए।
श्री कृष्ण जी कहते हैं, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र यह तुम्हें बताया कि दोनों के ऐक्य से सृष्टि निर्मित होती है। जैसे बारिश की धाराएं जमीन पर गिरने से जमीन में हजारों अंकुर उत्पन्न होते हैं, उसी तरह सब चराचर में जिसको जीव कहते हैं वह इस प्रकृति और पुरुष के सहयोग से होता है। इसीलिए पुरुष और प्रकृति इससे भूत व्यक्ति भिन्न नहीं है। यह नाना प्रकार के भूत मात्र अनेक रूप और आकार में दिखाई देते हैं, लेकिन उसमें भेद नहीं समझना चाहिए। अगर ऐसा भेद तुम मानोगे तो कोटि कोटि जन्म में मुक्त नहीं हो सकेंगे। यह शरीर गुणों और इंद्रियों का समूह है। कप वात पित्त इनसे भरा हुआ है, पंच तत्व से बना बलवान है, लेकिन जो ज्ञानी है वह देह में रहते हुए भी इसके अनित्य का अनुभव जानकर अपना घात नहीं होने देता। वह ब्रह्म को जानकर ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। जिस प्रकार एक घर में सारे कुटुंब का व्यवहार चलता है, लेकिन घर स्वयं कुछ नहीं करता है, वैसे ही कितनी उच्च तरह की ये दिया है ना प्रार्थना, जानकारी दी है। वैसे ही ब्रह्म में सारे व्यवहार होते हुए भी ब्रह्म सबसे भिन्न है, ऐसा जिसे मालूम हो गया है उसने ही आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसा तुम जान लो। जो मनुष्य भिन्न भिन्न भूत समुदाय को एक रूप से देखता है, वही मनुष्य ब्रह्म संपन्न हो गया है। फिर उसे एक तरफ ब्रह्म दिखाई देता है, वह अत्यंत सुखी हो जाता है। हे प्रार्थ, प्रकृति और पुरुष दोनों की व्यवस्था मैंने तुम्हें विस्तार पूर्वक बताई, उसे तुम समझ गए होंगे। अमृत हाथ में आ जाना या किसी दरिद्र को अचानक धन लाभ होना, ऐसा ही ज्ञान का पाना है। आत्मा देह में है ऐसा कहते हैं, परंतु आत्मा तो शरीर से पहले भी था और बाद में भी रहेगी। आसमान सर्वत्र है, लेकिन उसे किसी बात से कोई पीड़ा नहीं होती। तो उसी तरह आत्मा देह में होते हुए भी वह देह की किसी व्याधि में लिप्त नहीं है। क्षेत्र यानी शरीर, क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा, सो यह क्षेत्रज्ञ के धर्म से बिल्कुल भिन्न है। आत्मा के संपर्क से शरीर में चेतना रहती है, लेकिन देह आत्मा नहीं है। इस बात को तुम अच्छी तरह समझ लो। जैसे आसमान में एक ही सूर्य है, लेकिन वह सर्व जगत प्रकाशमान करता है, वैसे ही आत्मा सब में प्रकाशित होकर रहती है। हे शब्द तत्वज्ञ प्रार्थ, वही बुद्धि सद्बुद्धि है जो शरीर और आत्मा को अलग अलग बताती है। आत्मा से प्रकृति अलग है, यह तो अपने को अंतःकरण पूर्ण बोध कर लेते हैं, वही ब्रह्मरूप हो जाते हैं। श्री ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, जिस प्रकार एक बर्तन से चीज दूसरे बर्तन में डाल देते हैं, वैसे ही प्रभु ने अपने अंतःकरण का गुप्त ज्ञान अर्जुन के अंतःकरण में डाल दिया है। क्या अर्जुन का भाग्य है। प्रभु ऐसे दाता बने हैं और अर्जुन की तृष्णा बढ़ती जा रही है, जिससे सारे जगत की तृष्णा मिट रही हो। जैसे दीपक तेल डालने से अधिक प्रकाश देता है, वैसे ही अर्जुन की स्थिति हो गई है। अस्तु। श्री महाभारत के भीष्म पर्व में अमर्याद बुद्धि से श्री वाल्मीकि ने जो श्री कृष्णार्जुन संवाद की कथा लिखी है, उसी को मैं सरल मराठी में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे परम गुरु श्री निवृत्तिनाथ जी का अनुग्रह है, तभी उनकी कृपा से यह काम करने का साहस मुझ में आया है। 13वां अध्याय समाप्त हो गया। गीताईमध्ये त्यांनी म्हटले, एक इथं लिखा है ना हमने, मराठी आता भी
कि एकेला चितसा सूर्य उदयी भुवनत्रय तथा चैतन्य तो क्षेत्र संपन्न उदयी तसे। तो इन्होंने अपने शरीर को क्षेत्र, आत्मा को क्षेत्र न बोला है, अभी बताया। लेकिन ये आत्मा हृदय में स्थित है ऐसा वर्णन है। लेकिन प्रकाश का जो अगर साधन में अंतिम स्थिति को जो प्राप्त होता है, सहस्त्रदल चक्र में चला जाता है, तब अनुभव ऐसा आता है कि वहीं से एक अत्यंत तेजस्वी प्रकाश हमारे हृदय पर आता रहता है। और हृदय कमल हर एक मूर्ति के हाथ में आप देखते रहिए, बड़े हर एक हमारी जो मूर्ति बनी है, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम पे ये क्या है ना, वैसे चित्र होता है कि ये सर्प पे सये हुए है, सैया के है विष्णु जी ने, और सर्प ही उनके छाया कर रहा है। वही हमारा अंतिम ज्ञान की स्थिति है। और ये सर्प नहीं तो हमारे अंदर कुंडलिनी है। कुंडलिनी पानी में है और उसके ऊपर और बहुत ठंडे में रहती है, और उसके बाद जागृत होने के बाद सब लिखा है। तो वैसे ऐसे एक हमारे सामने एक चित्र रखे तो हर एक कमल सबके देवता के हाथ में ऐसा होता है, मुरझा हुआ ऐसा रखते, ऐसा कोई कमल कम रखता है, ऐसा ही होता है। तो ऐसा ही हमारे हृदय कमल जो है, तो यहाँ आके ऐसा ही होता है। तो ये जो प्रकाश आखिर में पड़ता है उसके ऊपर, तब वो ऐसा खिल जाता है। और खिलने के बाद हमारे सहस्त्रदल से प्रकाश में बहुत स्पष्ट हमारा वो कमल दिखाई देता है। वहाँ भी दो भेदाएं, मतलब दो मोटा है, कोई बोलते द्वादश दल कमल, कोई बोलते अष्टदल कमल। मैंने तो अष्टदल कमल का अनुभव किया है, और कबीर ने बोला है अष्टदल कमल का चरखा चला के करके, तो उन्होंने भी 8 पकड़े का अनुभव किया है। वो पकड़े खिल जाते हैं। तो ये क्षेत्र जो है, वो आत्मा जो है, तो आत्मा का एक जगह स्थिर नहीं है, उसका प्रकाश ऊपर भी है। अंतिम स्थिति जो विशेष जो बोलते हैं ना कि मृत्यु समय ये फूट जाए और बाहर निकल जाए, ऐसे योगी प्राण छोड़ते वगैरह, तो ये जो प्रकाश है, वो जो हमारा शरीर पूरा क्षेत्रज्ञ बोलते हैं ना, सब प्रकाश कर देता है। तो तब स्थिति वास्तविक हमें अनुभव में आती है कि खून खून में, नख नख में और नाखून तक हर जगह वो प्रकाश की फैला हुआ हमें अनुभव करते हैं। तब शरीर गर्म होता है, थकावट होती है, एक तरह की आनंद भी आता है। वो सारी वर्णन में किताबें दी है। तो हाँ, क्षेत्र नवक्षेत्र यानी हमारा शरीर है, आत्मा हमारे हृदय में है, लेकिन फिर भी जो ज़्यादा प्रकाशमान स्थिति है तो सहस्त्रदल में, और वहाँ से प्रकाश ऐसे गिरती है जब वो खुलता है तब, और उसमें जीवन सत्व भी जो हमारे जीवन का तत्व मुख्य है वो तो उसी में है। तब कुंडली जाके फोड़ दीजिए आखिर के इसमें, और फिर उसको छाया करती है, ऐसा वर्णन है। और वैसे बद्री नारायण में भी ऐसा वर्णन है कि जो शक्ति है, तो मतलब ये ना हर जगह प्रतीक दिखाया हमें ज्ञान नहीं है। वो बुरी का पेड़ होके और नारायण दास से जाके बैठे ना, बहुत भक्त तंग करते हैं, तो बिना कहे किसी को वो बद्री नारायण चले गए। और तो लक्ष्मी ढूंढते रह गए, कहाँ बिना बताए, किसी को पता नहीं, उनको भक्तों के पास ढूंढना मिले नहीं। तो फिर उन्होंने आत्मबल से देखा कि वो ऐसे जाके बैठे पहाड़ों में, तो वहाँ जाके धूप में बैठे थे, तो उन्होंने बोरी का पेड़ बना के उनको छाया कर दी। तो ये भी एक प्रतीक है कि ऐसे ही कुंडलिनी का रहना होता है। और जब ये अमृत होता है, वहाँ जो जीवन तत्व वहाँ कुदरती है, तब योगी कर दो सारी शक्ति क्षीण होती जाती है। कुंडलिनी जागृत होने के बाद सब खा लेते हैं वगैरह वर्णन है। तो उसके बाद वो अमृत भी पिला देती है और वही शक्ति को फिर वापस कर देती है, वापस भर देती है। तो हाँ, हमारे जो चित्र है भगवान के, उसमें कोई सीख है, लेकिन हम लोग उसका
जानते नहीं है तो ऐसा कमल जो होता है वो खिल जाता है। हमेशा विष्णु जी के हाथ में भी ऐसा मुरझा हुआ कमल ऐसे रखा, और ऐसा ही है पहले, तो बाद में खिलते हैं। हरि ओम।